दोस्तों नमस्कार। और मैं हूं आपका दोस्त। पिछले 2-3 दिनों से देखा होगा एसजीएस को देख करके मार्केट में एक अलग तरह की घबराहट है। आज अपने इस सेशन में मार्केट की इन्हीं डायरेक्शन को कंपेयर टू द ग्लोबल मार्केट समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात ये कि जो कुछ भी एसजीएक्स में आप देख रहे हो वो रियल नहीं है। रियल पिक्चर आपको सुबह 9:15 पे मिलेगी। कुछ बातें जो मैं यहाँ पर शेयर करूँगा, प्रोज एंड कॉन्स की बात करूँ। अमेरिकी बाजार यानी वहाँ के जो दो फेमस इंडेक्स है नास्डैक और डाउ जोन, डाउ अपने ईयर लो के भी नीचे जाने की तैयारी कर चुका है। मेरे लिए टेक्निकल 28,800 का एक लेवल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे ऐसा लग रहा है कि डाउ अब वहाँ से ज़्यादा 100 से 200 पॉइंट नीचे की तरह स्पेस है और वहाँ से रिकवरी टेक्निकल होनी चाहिए। सिमिलरली नास्डैक के बारे में भी मेरा ऐसा ही सोचना है। पूरी दुनिया में जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है वो ये कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है कंपेयर टू द अदर करेंसीज। यूरोपियन मार्केट खस्ताहाल की स्थिति में आ चुका है। खुद अमेरिकी बाजार भी, वहाँ के जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रही है, 30 सालों का 10 और 30 सालों का जो बॉन्ड यील्ड है, अमेरिकी बाजारों का जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड यील्ड लगभग इस समय 4 यानी 3.8 3.9 के आसपास चल रहा है। अभी लगभग 2-3 महीने पहले ये 3 के नीचे था। सरकारी बॉन्ड जब भी कभी उसमें एक तेजी देखने को मिलती है तो इक्विटी मार्केट से जो पैसा है वो उस गवर्नमेंट के बॉन्ड में जाता है। अब यहां पर एक बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिकी मार्केट में जो पैसा इक्विटी मार्केट से निकल रहा है वो पैसा बॉन्ड यील्ड में न जा करके इंडियन मार्केट में कैश का जो इन्फ्लोज है वो हो सकता है क्या? तो इसका जवाब फिलहाल तो अभी नहीं है, क्योंकि जब तक हमारा रुपीस इंडियन करेंसी जो इस समय लगभग 82-83 के आसपास फ्लोटिंग छू रहा है और ये एक अच्छी शुरुआत नहीं है, पर कुछ अच्छी बातें भी साथ में है। जैसे सबसे अच्छी बात है टैक्स के कलेक्शंस। जीएसटी की बात करूं या टैक्स की बात करूं तो पिछले वर्ष के बजाय कंपेयर टू द लास्ट ईयर वी आर ग्रोइंग ऑलमोस्ट 8%, यानी पिछले साल के कंपैरिजन में टैक्स का जो कलेक्शन है वो इस समय ज्यादा बेहतर है। सो ये एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है कि एक ट्रांसपेरेंसी इंडियन इकोनॉमी में डेवलप हो रही है। दुनिया की तमाम ग्रोइंग इकोनॉमी में भारत की जो इकोनॉमी है वो तेजी से ग्रो कर रही है। हमें जरूरत क्या है? बस हमें जरूरत सिर्फ एक बात की है कि जो बाजार से पैसा अमेरिकी बाजार से निकल रहा है वो पैसा अगर इंडियन मार्केट में आना शुरू हो जाए तो हमारा मार्केट उनकी मार्केट की बजाय ज़्यादा मजबूत है। एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं कि कुछ लोग क्रेडिट स्विस के मामले को लेहमन ब्रदर्स से कंपेयर कर रहे हैं। पर्सनली मेरा ऐसा मानना बिल्कुल नहीं है। 2008 में जो मंदी आई थी उसके कॉज अलग थे, और अगर जैसा कि दुनिया के तमाम सीए अभी राग आलापना शुरू कर दिए हैं, अगर यूरोप, अगर अमेरिका थोड़े बहुत रिसेशन में जाता भी है सो दैट इज अ वेरी साउंड एंड ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन मार्केट, क्योंकि हम बाकी मुल्कों की बजाय काफ़ी बेहतर स्थिति में है। थोड़ी बहुत जो चिंताएं हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लेकर के कि हम अभी भी जो हमारा 5-6 महीने का एक्सपोर्ट का डाटा है वो थोड़ा ऊपर से नीचे आ रहा है, क्योंकि कोविड के दौरान हमने बहुत सी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डाली और जिनको पूरी दुनिया में हमने पहुंचाया। टेक्निकली निफ्टी में हम 17,000 का लेवल अगर किसी कारण से मंडे को दिखता भी है तो ये एक बेस्ट बाइंग का अपॉर्चुनिटी होगा। स्टॉप लॉस 16,800 के नीचे निफ्टी का जाना मेरे लिए एक छोटा सा फिर से एक बार बियर मार्केट की शुरुआत हो सकती है। मैं बियर मार्केट नहीं मानूंगा बल्कि मैं इसे एक ट्रेडिंग मार्केट मानूंगा। मार्केट एक छोटे से दायरे में फंसा हुआ है। जब भी 17,400 के आसपास जाता है वहां से प्रॉफिट बुकिंग शुरू होती है और 16,800 के पास आता है तो यहां पर बाइंग
शुरू हो जाती है. सो वी हैव टू क्लोजली ऑब्जर्व मंडे फर्स्ट हाफ, स्पेशली दैट वेयर द सपोर्ट लेवल्स 17,000 के आसपास क्या बाइंग आती है, और अगर बाइंग आती है तो आपको अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को समझते हुए बाई के तरफ मौके ढूंढने चाहिए. बाकी के सारे अपडेट्स हम लाइव मार्केट में मंडे आपको कोशिश करेंगे देने के लिए. तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड नाइट, बाय बाय. दोस्तों नमस्कार. तो सबसे पहले आइए हम निफ्टी के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं. सो वेलकम इन माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल, एंड इफ यू आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब, share, like and give your valuable feedbacks that we can improve you. So now we are going to discuss about the Nifty charts. Here मैंने निफ्टी के अभी तक के लगभग मंथली चार्ट्स को खोल के रखा है यहाँ पे, और चार्ट में देखिए ये जो डॉटेड लाइन्स है वो क्लियर कट आपको सपोर्ट के बारे में समझा रहे हैं. सो आज अभी इस समय हम लगभग क्लोज हुए हैं 17,315 के आसपास, और SGX लगभग 246 पॉइंट का लो दिखा रहा है. यानी यहाँ से लगभग 17,100 एज पर SGX हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो जा रहा है ये लेवल पे. पहला सपोर्ट 17,175 का है. अगर हम SGX को सही मान लें तो दूसरा सपोर्ट जो मुझे ऐसा लग रहा है कि मंडे टूटना नहीं चाहिए, दैट इज 17,000. और आपकी स्क्रीन पे आपको साफ दिखाई पड़ रहा है कि लास्ट टाइम हम यहीं से रिवर्स हुए थे, और ध्यान से देखिएगा ये लेवल है 16,970 का. हालांकि 20 पॉइंट का लो मारा था, और उसके बाद से वहाँ से बड़ी तेजी से मार्केट दोबारा ये यूं लेवल तक गया 17,400 के आसपास, और वहाँ से फिर एक बार हम स्लिप हो रहे हैं. सो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे. अब आगे क्या करना है स्क्रीन में साफ कर दे रहा हूं, देन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा. देखिए किसी भी तरीके से अगर मार्केट आपको मंडे को 17,000 से लेकर के और 17,175 के आसपास मिलता है, तो आप फर्स्ट हाफ में जो पहला काम है वो करना है वेट 2 बजे के बाद, क्योंकि जो भी शॉर्ट कवरिंग आनी होगी वो 2 बजे के बाद ही आएगी. 2 बजे के बाद यानी इन सेकेंड हाफ यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द OI डाटा, ओपन इंटरेस्ट. अगर ओपन इंटरेस्ट में दोबारा से 17,200 के पास पुट राइटर्स एक्टिव हो जा रहे हैं, यानी कंपेयर टू कॉल राइटर पुट राइटर की पोजीशन बड़ी हो बनने लगे, तब एक बार फिर से हमें कॉल साइड में आगे बढ़ना चाहिए. अदरवाइज वेट करिए, मार्केट को थोड़ा सा एक बार ठंडा होने दीजिए, कूल होने दीजिए, उसके बाद बाइंग करिएगा. आइए इसी टेक्निकल एक्सपेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं US के मार्केट के टेक्निकल चार्ट को, और अमेरिकी मार्केट के टेक्निकल चार्ट को समझने के लिए मैंने कोशिश किया है, आपके साथ मैं बात करूंगा. DJI यानी डाउ जोन्स एक इंडेक्स है, जैसे हमारे यहाँ निफ्टी का इंडेक्स है, वैसे ही ये अमेरिकी मार्केट जो न्यूयॉर्क का मार्केट है, स्टॉक मार्केट लिस्टेड जो कंपनीज है वो डाउ पे है, और जितनी भी IT की कंपनी है वो नास्डैक पे है. सो अगर आप डाउ के चार्ट को देखोगे ना दोस्त, तो आपको एक चीज समझ में आएगी, और वो ये कि डाउ ऑलमोस्ट जो पिछला लो था इस लो के भी नीचे आ चुका है. यानी अब यहां से देखिए हर लो पे कैसे काम हो रहा है. आप एक बार चार्ट देखोगे तो शायद आपको एक चीज शायद अच्छे ढंग से समझ में आएगी कि ये पैटर्न चार्ट का जिगजैग जिगजैग, और एक पैटर्न निकल के आ रहा है 34,000 के पास जाने के बाद डाउ में भी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है.
हालांकि कंपेयर टू इंडियन इकोनॉमी डाउ की हालत शायद उतनी अच्छी नहीं है। सो यहाँ पर अगर मैं पिछला देखूं, एक छोटा सा गैप है और वो गैप है 29,000 से लेकर के 28,700 के आसपास। सो अगर किसी भी स्थिति में मंडे को 29,000 फ्यूचर नीचे जाता है तो फिर हम बड़े आराम से 28,780 के आसपास सेटल हो जाएंगे। और ऐसा मेरा मानना है कि बिकॉज ऑफ दिस सपोर्ट लेवल जो कि हम यहाँ पे अभी खड़े हैं डाउ में, अब यहाँ से एक रिकवरी आनी चाहिए रैदर देन ऑल द निगेटिविटी। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा निगेटिव होने की ज़रूरत आपको नहीं है अनटिल एंड अनलेस डाउ अगर 28,700 के लेवल को तोड़ देता है। इन दैट सिनारियो फिर तब बड़े आराम से यूएस की जो मार्केट है वहां पर एक बियर फेस शुरू होगा। और अगर यूएस के मार्केट में बियर फेस होता है तो क्या ये इंडियन मार्केट के लिए इकोनॉमी होगी, अपॉर्चुनिटी होगी? इन सारे सवालों का जवाब आपको मंडे को हम दे पाएंगे और वो भी लाइव सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू। और यस, once again requesting, if you are new on my channel, please subscribe, promote me, boost me, give your blessing, then we would like to work more harder. Goodbye.